לכולם. आज सुबह सुबह एक बेहद ही बड़ी खबर आई और खबर सामने आई कि सीज फायर हो गया, यानी कि युद्ध विराम हो गया। ईरान और इजराइल के बीच चलने वाला युद्ध अब खत्म हो गया या कहें कि रुक गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि ईरान की शर्तों को अमेरिका ने मान लिया, चाहे वो होर्मुज़ स्ट्रेट की बात की जाए, चाहे कुछ और बिंदुओं की बात की जाए, उसको तो अमेरिका ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि स्वीकार करना ही अमेरिका के पास एक रास्ता था। लेकिन दूसरी तरफ ईरान लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है और कह रहा है कि ये रणनीति, ये सीज फायर के नियम में नहीं आता, यानी कि युद्ध चलता रहेगा। इजराइल से अभी युद्ध विराम की घोषणा नहीं हुई है, ये युद्ध का पार्ट नहीं है, ये जवाबी कार्रवाई का पार्ट है। ईरान द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन करने और मिसाइलों और ड्रोन से कई हमले करने के बाद अब तक इजराइल में 11 लोग घायल हो चुके हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं घायलों की। देखिए कि किस तरीके से, चाहे वो शहर की बात की जाए जहां पर एक तस्वीर में पूरी इमारत, पूरी बिल्डिंग गिर गई है, तहस नहस हो गई है। दूसरी तस्वीर भी देखेंगे तो रोड में कचरा मलबा पड़ा हुआ है, यानी कि इमारत पर विस्फोट हुआ। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर एम्बुलेंस घायलों को ले जाती हुई दिखाई दे रही है। और चौथी तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पर सैनिक बल, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और घायलों को मलबे से बाहर निकाल रही है। तो जिस तरीके से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, इजराइल के 11 लोग घायल हुए। हालांकि घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि सीज फायर के बाद औकात दिखा दिया है इजराइल को। आग बबूला ईरान हो गया है। अब आगे क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस खबर को भी आपको दिखाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ 2 सप्ताह के युद्ध विराम की घोषणा के बाद तेहरान की सड़कों पर लोग जमा हो गए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये पीपल गैदर्ड ऑन द स्ट्रीट ऑफ तेहरान आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड अ 2-week सीज फायर विथ ईरान। लोगों का हुजूम देखिए, लोगों का उत्साह देखिए और नारेबाजी सुनिए। दरअसल ईरान को समझौता करने के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित समय सीमा से कुछ ही घंटे पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूथ सोशल पर घोषणा की कि वे होर्मुज़ स्ट्रेट को तत्काल और पूर्ण रूप से फिर से खोलने की शर्त पर 2 सप्ताह की अवधि के लिए ईरान पर बमबारी और हमले को निलंबित करने पर सहमत हुए हैं। ये बात दरअसल अमेरिका की तरफ से कही जा रही है, क्योंकि अमेरिका की अब किरकिरी दुनिया में हो रही थी। अब अमेरिका करेगा तो करेगा क्या, क्योंकि होर्मुज़ स्ट्रेट बंद है, दुनिया में किल्लत है पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, ईंधन के लिए, गैस के लिए। अब इन शर्तों को स्वीकार करना पड़ा। अमेरिका ने शर्तों को स्वीकार किया और कहा कि भाई हम विस्फोट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका अपने आप को बचाने के लिए कूटनीति अपनाया है। करेगा तो करे क्या, क्योंकि अब तुम तो जहां भी जा रहे हो तुम्हारी धुनाई पिटाई हो रही है। इसको भी दिखाएंगे। हमारे पूरे इतिहास में इस तरह की राजनीतिक आपदा कभी नहीं आई। ये कौन कह रहा है? इजराइल की तरफ से कही जा रही है। इजराइल तो बातचीत की मेज पर ही नहीं था। विपक्षी नेता यायर लैपिड का ये बहुत बड़ा बयान आया है। इजराइल के विपक्षी नेता है, उन्होंने साफ कहा कि हमारे पूरे इतिहास में इस तरह की राजनीतिक आपदा कभी नहीं आई। बहुत बड़ी आपदा हमारे सामने ये खड़ी हुई है। इसके साथ ही अल जजीरा की इस खबर को दिखाएंगे और दिखाएंगे कि इजरायली सेना ने मंगलवार देर रात दक्षिणी लेबनानी शहर टायर पर हमला कर दिया। इससे पहले सेना ने उस क्षेत्र के लिए जबरन विस्थापन का आदेश जारी किया था। ये घटना नेतन्याहू द्वारा ये कहने के कुछ ही घंटों बाद हुई कि इजराइल, अमेरिका, ईरान युद्ध विराम में लेबनान को शामिल नहीं कर रहा है, यानी लेबनान को शामिल नहीं किया है युद्ध विराम में, ऐसी बात कही जा रही है और वहां पर विस्फोट किया जा रहा है। इजरायली सेना ने मंगलवार दक्षिणी लेबनान शहर टायर पर हमला कर दिया है। और ये भी देखिए,
आकाश में उड़ता हुआ ये मिसाइल, ईरान ने मीडिएटर बने पाकिस्तान को दो टूक कहा। ईरान का जवाब है पाकिस्तान के लिए, और अभी भी मौजूद है बड़ा हथियार भंडार, पीछे हटने से इनकार किया। WSJ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थों से कहा है कि उसके पास अभी भी करीब 15,000 मिसाइलें ईरान के पास सुरक्षित है। इसके साथ ही 45,000 ड्रोन हैं और वे खुद को संघर्ष में मजबूत स्थिति में मानता है। ईरान ने साफ कहा है कि वो पीछे हटने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। यानी पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया, क्योंकि पाकिस्तान क्रेडिट ले रहा था कि अमेरिका और इजराइल और ईरान में जो युद्ध चल रहा है उसको समझौता हम करा रहे हैं। हालांकि ये करार इस्लामाबाद करार हुआ है अमेरिका से, लेकिन आगे पता चलेगा कि पाकिस्तान का रोल क्या है। इधर दूसरी तरफ ये तस्वीर भी दिखाएंगे, इजराइल बॉम्ब्ड कैफ इन सिडोन इन लेबनान। दरअसल इजराइल ने लेबनान के सिडोन में एक कैफे पर बमबारी की। इजराइल की हरकत देखिए, 8 लोग मारे गए, 22 लोग घायल हैं। इजराइल ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, और युद्ध विराम का उल्लंघन ईरान से किया है तो ईरान तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तुमने 8 लोगों को जान से मारा है, 22 से ज्यादा लोग घायल हैं। एक तरफ युद्ध विराम की बात आती है तो दूसरी तरफ इजराइल की कायरतापूर्ण हरकत सामने आई। इधर ईरान कंटिन्यूज टू लॉन्च मिसाइल्स एट इजराइल। ईरान भी लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। पहले आप देखिए, लाइव टीवी चल रहा है और प्रेस वाले जब रिपोर्टिंग कर रहे थे उस समय क्या हुआ। Multiple incoming. One of them screamed over our, and that would be either the detonation of an interceptor missile or a successful interception of an Iranian missile. यानी ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। या आप लाइव कवरेज के दौरान की तस्वीर देखे हैं कि मिसाइलें गिरती हुई दिखाई दे रही है, उसकी आवाज सुनाई दे रही है। दूसरी तरफ ये तस्वीर भी निकल कर आई। इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर बहुत ही प्यारी तस्वीर है। आप देख रहे हैं कि सोना, चांदी, पैसा, रुपया, बर्तन, जो भी आभूषण है वो सब सामने रख दिया गया है। ये फिर से संदेश भारत के लोगों ने दिया है। ये दरअसल कश्मीर और लद्दाख में ईरान के लोगों की मदद के लिए चलाए जा रहे चंदा अभियान में सबको चौंका दिया। बीते एक महीने में यहाँ लोगों ने दिल खोल कर दान दिया। लोगों ने नगद के साथ साथ सोना, चांदी, जमीन, पालतू जानवर, बाइक और कारें भी दान में दी। बताया जा रहा कि इस अभियान के जरिए अब तक 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जुटाई जा चुकी है। यानी एकता और भाईचारे की ऐसी मिसाल आपने कभी नहीं देखी होगी, जहां पर सोना, चांदी, पैसा, रुपया, जानवर, जमीन, घर जो भी हैं वो सब दे रहे हैं दान में। चंदा ईरान की मदद के लिए, ईरान वासियों की मदद के लिए। ये लद्दाख, लेह लद्दाख और कश्मीर से इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई है और 600 करोड़ से ज्यादा का चंदा इकट्ठा किया जा चुका है, ईरान को दिया जा चुका है। ये देश के लिए गर्व की बात है। और ऐसी परिस्थिति में पड़ोसी देश ही पड़ोसी का काम आता है और भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल है। जो ईरान ने भारत के साथ मदद की थी, वही आज जनता उस चीज को जान रही है। अब सरकार या मौजूदा बीजेपी के नेता इस चीज को माने या ना माने, लेकिन ईरान ने भारत का बहुत बड़ा साथ दिया है। एक डोनाल्ड ट्रंप का इस पोस्ट को भी दिखाएंगे, उसने जो शेयर किया उसके बारे में बताएंगे। बिग डे ऑफ द वर्ल्ड पीस। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि यह विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा दिन है। यह मध्य पूर्व का स्वर्ण युग हो सकता है। मतलब कि 1 महीने 8 दिन गोलियां, मिसाइल खाने के बाद आज थोड़ी शांति का अनुभव हुआ, तो डोनाल्ड भैया ने फिर से लफाजी कर दी और कह दिया कि यह वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, दुनिया का सबसे शांति वाला दिन है। शांति तो महसूस होगी, ये तुम्हारे तो पर खच्चे उड़ गए। विश्व शांति के लिए एक बड़ा दिन है, ये मध्य पूर्व का स्वर्ण युग हो सकता है। वाह वाह, क्या कसीदे दे रहे हो डोनाल्ड भाई। प्रेस टीवी की इस खबर के बारे में बताएंगे। ईरान की मांगों के आगे अमेरिका के आत्मसमर्पण और 2 सप्ताह के युद्ध विराम की घोषणा का जश्न मनाने के लिए इराकी लोग बगदाद में अमेरिकी दूतावास के बाहर जमा हुए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये अमेरिकी दूतावास है और यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। दरअसल ईरान की मांगों के आगे जो अमेरिका झुका है, आत्मसमर्पण किया है और 2 सप्ताह की युद्ध विराम की घोषणा हुई है, इसको लोग जश्न मना रहे हैं।
इराकी लोग हैं और बगदाद में अमेरिकी दूतावास के सामने खड़े हुए हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो सीज फायर भारत को कराना चाहिए था वो मध्यस्थता कौन करा रहा है? पाकिस्तान करा रहा है, चीन करा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड कहां गए हैं? विश्व गुरु कहां गए? ये भी सवाल है। आज हमारा देश कहां खड़ा है, कौन सी विदेश नीति को अपना रहा है, यह कोई नहीं जानता। मध्यस्थता अगर इस युद्ध को भारत करवाता तो शायद दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार का नाम होता, लेकिन क्रेडिट ले गया कौन? चीन, पाकिस्तान जैसा देश है जिसके पास कंगाली है। वो आज इतने बड़े युद्ध को रोक रहा है, सीज फायर करा रहा है, युद्ध विराम करा रहा है। और हमारे देश के एपिस्टीन वाले भैया, माय डियर फ्रेंड, ताली और थाली बजाते रह जाओगे। विदेश नीति कब अपनाओगे? दुनिया तुम्हारे ओर निगाहें देख रही है और तुम अपनी निगाहों को कब तक पर्दे के पीछे छिपाओगे? बहुत बड़ी बात है मोदी जी, सीज फायर तो आपको करवाना चाहिए था। इस तस्वीर को दिखाएंगे। रात की तस्वीर है, उड़ती हुई मिसाइलें, ड्रोन। दरअसल ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स वेव ऑन हाइफा एंड तेल अवीव। ईरान से हाइफा और तेल अवीव पर मिसाइलों की बौछारें हुई। एक और बौछार अब नाकाब की ओर बढ़ रहे हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि ईरानियन मिसाइलें जो हैं वो लगातार आगे बढ़ रही है। उससे भी प्यारी तस्वीर ये है जब सड़कों पर लाखों लोग देश के समर्थन में उतर जाते हैं, नारेबाजी करते हैं। दरअसल ईरानियों ने अपनी सभ्यता की विजय का जश्न मनाने के लिए हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और इसको विक्ट्री माना कि ईरान की जीत हो गई। ईरान के लोग, ईरानियन ईरान के साथ थे, देश के साथ थे। आज उसका नतीजा यही हुआ कि विश्व में ईरान का डंका बज रहा है, दुनिया में परचम लहरा दिया है। इधर यूएनएससी में वीटो पर चीन का बयान यूएस का मखौल उड़ा रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत ने कहा कि प्रस्ताव संतुलित नहीं था और यह स्थिति की जड़ की छूता भी नहीं था। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव ने केवल ईरान पर एक तरफा आरोप लगाए और यह बेहद असंतुलित तरीके से तैयार किया गया था। इसी वजह से चीन ने रूस के साथ मिलकर प्रस्ताव के खिलाफ वीटो किया। गौरतलब है कि यूएनएससी में होर्मुज स्टेट खोलने का प्रस्ताव बहरीन लेकर आया था, लेकिन चीन और रूस ने वीटो लगाकर डिरील कर दिया था। ये बहुत बड़ी चीज है। चीन का ये बयान है कि जो प्रस्ताव आया था उसमें ईरान को दोषी बनाया गया, एक तरफा किया गया, इसीलिए हमने वीटो किया, इसीलिए हमने वीटो निकाल दिया। अब तुम करोगे क्या? तुम अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करोगे। अमेरिका जो धमकी दे रहा था, लेकिन औदे मुंह गिर गया। यानी कह सकते हैं कि जो स्थिति और परिस्थिति बनी हुई है वो ईरान के पक्ष में बनी हुई है। ईरान से अगर पंगा अमेरिका, इजराइल या कोई भी देश लेता है तो ईरान उसे छोड़ेगा नहीं। और अगर 2 सप्ताह होर्मुज स्टेट के लिए अगर युद्ध विराम, जिसमें से उसे टोल देना पड़ेगा ईरान को, उस शर्तों को माना गया है। अगर इन शर्तों का उल्लंघन होता है या अमेरिका की तरफ से कोई चाल खेली जाती है तो फिर ईरान उसके लिए तैयार है। ईरान ने कह दिया है कि अगर तुम थोड़ी भी चालाकी दिखाए तो हम तुमको तोड़ कर रख देंगे, तुमको हम खंडहर में तब्दील कर देंगे, जैसे इजराइल का हाल है। इजराइल का युद्ध अभी भी चल रहा है। हालांकि इजराइल ने युद्ध विराम के उल्लंघन किया है, सीज फायर तोड़ा है, लेकिन जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी खूब बारूद, खूब मिसाइलें और ड्रोन दागी है। आपका क्या कुछ कहना है? आप जरूर कमेंट कर बताएं। नमस्कार स्वीकार करें।